कल दिनांक 15/5/2025 को बक्सर जिले के नगर भवन में शिक्षा न्याय संवाद 2025 कार्यक्रम का आयोजन बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा एक साथ प्रदेश के 75 जगहों पे, पूरे प्रदेश में एक साथ 75 जगहों पे शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन कल किया जा रहा है। प्रत्येक जिले के टाउन हॉल में, शैक्षणिक संस्थानों में, छात्रावासों में पूरे देश का शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक जिले में जाकर और नौजवानों को, बिहार की जनता, बिहार की महिलाओं को, बिहार के पिछड़े लोगों को, बिहार के अगड़े लोगों को, सबको आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस चीज से अवगत कराना चाहता है कि जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार के रोजगार के अवसरों को और बिहार में समाज के अगली पंक्ति में आने में भागीदारी अपनी निभाने में जिस प्रकार लोग वंचित रह गए हैं, राहुल जी द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि अब बिहार के लोग पीछे नहीं रहेंगे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कांग्रेस पार्टी कराएगी। इसी कार्यक्रम के तहत कल बक्सर जिले में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चीफ जी और बिहार युवा कांग्रेस के प्रभारी मोहम्मद शाहिद जी का नगर भवन में 12:30 बजे से शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन बक्सर जिला युवा कांग्रेस के द्वारा किया गया है। क्या इसमें आम लोग भी शामिल रहेंगे? जी, इसमें आम लोग शामिल होंगे, महिलाएं शामिल होंगी, नौजवान शामिल होंगे, युवा शामिल होंगे, बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल होंगे। पूरे बिहार के, पूरे बक्सर के लोगों को उसमें आमंत्रण दिया गया है। जो लोग भी, जिनको भी ये लगता है कि पिछले 20 वर्षों से बिहार के नौजवानों को, बिहार के लोगों को ठगा गया है, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार द्वारा पिछले 20 वर्षों में बिहार की शिक्षा प्रणाली को एकदम चौपट कर दिया गया है, उससे रोषित, आक्रोशित लोग कल हमारे शिक्षा न्याय संवाद में हिस्सा लेंगे। तो युवा कांग्रेस का यह कार्यक्रम है, तो क्या इसमें मेन स्ट्रीम का जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता, वो लोग शामिल होंगे? बिल्कुल, सभी लोग शामिल होंगे। कल राहुल जी भी पटना में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो बहुत से वरिष्ठ नेता हैं, वो राहुल जी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन ये बक्सर जिला युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बक्सर के सभी युवा शामिल होंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से अपील करेंगे कि राहुल जी की सोच, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करना और बिहार के पिछली पंक्ति में बैठे लोगों को किस प्रकार से अगली पंक्ति तक ले आया जाए, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और सब लोग मिलजुल कर अपनी भागीदारी तय करें। क्योंकि ये पूरी तरह से निर्धारित है, राहुल जी की यही सोच है कि जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार लोगों में नहीं होगा, जब तक बिहार के लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक न वो रोजगार कर सकते हैं, न वो समाज में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो अपनी समाज में भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने का सबसे प्रथम पायदान जो है वो शिक्षा है। तो शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम कल आयोजित किया गया है। नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार की तो यही कहना है कि भाई उनके कार्यकाल के दौरान सबसे अधिक काम यदि हुआ है तो शिक्षा पर हुआ है। अब आप लोग भी यहीं बिहार से ही हैं, यहाँ 3-3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स लोग 5 साल में कंप्लीट करते हैं, डिग्री मिलने में 6-6 साल लग जाता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहीं किसी से छिपी नहीं हुई है और बिहार की इस लचर शिक्षा व्यवस्था की ही देन है कि बिहार के नौजवानों को शिक्षा के लिए पलायन का रास्ता अपनाना पड़ता है और बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में शिक्षा व्यवस्था के लिए जाना पड़ता है। कार्यक्रम हुआ था आपके पार्टी का, खड़गे जी आए हुए, कार्यक्रम पूरी तरीके से फ्लॉप रह गया। नहीं, कार्यक्रम खड़गे जी का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। खड़गे जी के कार्यक्रम में उस दिन हीट वेव और इन सब कारणों के चलते कुछ भीड़ अपेक्षा से कम आई, लेकिन कार्यक्रम सफल रहा। खड़गे जी का संदेश बक्सर के आम जनमानस तक पहुंचा और लोगों ने उन्हें, उनकी बातों को सुन के अपने मन और मस्तिष्क को आगे उनकी विचारधारा से जोड़ने का काम किया है। खड़गे जी के कार्यक्रम को कहीं विफल नहीं माना जा रहा है। खड़गे जी के कार्यक्रम के बाद आपका पहला कार्यक्रम इसको लेकर के कितना चुनौती मानते हैं? ये निश्चित रूप से ये चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए बक्सर के युवा तैयार हैं और अच्छे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कल दिनांक 15 तारीख को आप सभी लोग भी उसमें आमंत्रित हैं। आप लोग आइएगा और कार्यक्रम की स्थिति को देखिए। कितनी भीड़ पहुंची इस कार्यक्रम में? युवा कार्यक्रम युवाओं से आग्रह किया गया है, वो टाउन हॉल टोटल भरा रहेगा। बक्सर नगर भवन में कहीं भी एक भी जगह युवाओं से खाली नहीं रहेगी। बस हम इतना जानते हैं, बाकी कल का कार्यक्रम है, कल वहीं देखा जाएगा क्या होगा। ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी पंकज जी ने बताया कि हीट वेव है
परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, लेकिन बक्सर का युवा जिस जोश के साथ में पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले 10-15 दिन में इस कार्यक्रम को लेकर के जो जगह जगह पंचायतों में, नगर में जाकर के जो चर्चाएं की है, जो कार्यक्रम की तैयारी करी है, उसके अनुसार लोगों में, युवाओं में, सब में जोश है और इस कार्यक्रम को जरूर सफल बनाएंगे, ऐसी हमारी पूरी संभावनाएं आपसे जुड़ी हुई है। और साथ ही भी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी भैया ने एक क्वेश्चन किया था कि कांग्रेस पार्टी शिक्षा के लिए क्या करना चाह रही है, क्या रोड मैप है। तो सीधा सा उसका एक राहुल गांधी जी ने सटीक मैसेज दिया है कि हम बिहार के जितने भी इंस्टीट्यूशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारेंगे और हाईटेक और मॉडर्न लाइब्रेरी का निर्माण हम आगे आने वाले जब चुनाव में जीतने के बाद हमारी सरकार आएगी उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। इसको लेकर के हमारा गुजरात में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सीधा सा मैसेज ये है कि न्याय की जो लड़ाई है वो बिहार से हम स्टार्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का सीधा सा संदेश है कि जो यहाँ की सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है वो शिक्षा की स्थिति ज़्यादा खराब है, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ है। शिक्षा का स्तर सुधरेगा, शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा तो आने वाले समय में लोग शिक्षित होकर के और एक नया बिहार बनाने की ओर सशक्त अग्रसर होंगे। महागठबंधन के साथ ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इस बार आप देखिए ग्राउंड पे अपन जाकर के बात करें और बिहार में जहाँ भी अपन देखते हैं तो बिहार आज भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, अशिक्षा और क्राइम के मामले में सबसे टॉप पे बिहार यूपी के बाद में आता है। तो इस दृष्टि से देखते हुए लोग इतने आक्रोशित है कि आने वाले समय में महागठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव मजबूत